ये जो घुसपैठिया होते हैं ना, ये मुसलमान घुसपैठिया जितने भी हैं, इनको रोटी और बोटी दिया ही इसीलिए जा रहा है ताकि ये भारत में बहुत बुरा कर सके। सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले। और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की, फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर ऑपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तुसी, तो ये क्यों कर रहे हैं? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में, आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है। दो मासूम बच्चों के गला काटने में इनको एक सेकंड भी सोच हुआ, एक सेकंड भी कोई जज्बात, कोई इमोशन आया कि ये तो मासूम बच्चे हैं भाई, इनका हम क्यों काटेंगे गला? क्योंकि इनको रखा ही इसीलिए जा रहा है। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट? एंड व्हाट हु टुक दिस डिसीजन कि ये अब कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे, तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में, आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज़ अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई $2.5 अरब की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो फोर्थ, हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीज़ों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है। हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ ज़रूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता अभी भाई। इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज, आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें इंडिया के, क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले। और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान they use terrorism as an instrument, they use terrorism as an instrument यूज करते हैं, this is what he said। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज वो डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पे बैठेंगे? पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से राना नवीद साहब लाहौर से पूछ रहे हैं जी।
आइंदा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप क्या होंगे और किस तरह ये ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? इसमें लोकली और इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड है किस तरह दोबारा रिस्टार्ट होगा और कब हो सकता है? जी, बहुत अहम सवाल है। ये सवाल इमरान खान के ज़माने में ये खड़ा हुआ था। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा। खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन है और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अज़हर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके एक दो आइटम जड़े ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो। बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की। फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर ऑपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं। और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तो ये क्यों कर रहे हैं आप? तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। ठीक। हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अज़हर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे हैं। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है। उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता। आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान, उसने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को एंट्री कराने के लिए दिल्ली में भी राइड कराने की कोशिश कर दी थी। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है उसने और अमानतुल्लाह खान दोनों ने मिल करके ये रोहिंग्या घुसपैठियों को और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को, मुसलमान घुसपैठियों को, इन लोगों ने कूलर और उसके बाद फिर चारपाई, बर्तन, कपड़ा, पैसा सब भिजवाया था, पानी की फैसिलिटीज भिजवाई थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो घुसपैठिया होते हैं ना, ये मुसलमान घुसपैठिया जितने भी हैं, इनको रोटी और बोटी दिया ही इसीलिए जा रहा है ताकि ये भारत में बहुत बुरा कर सके। अब मैं इसको बहुत छोटे से और सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी रोहित भाई, ताकि बच्चा समझ सके। आपके घर में एक गेस्ट आएगा जो आया 3 दिन के लिए है लेकिन रह गया है 30 साल। क्या वो आपके घर को उतनी ही मोहब्बत से रखेगा जितनी मोहब्बत से आप रख रहे हैं? कभी नहीं रखेगा। क्या वो आपके परिवार को उतनी ही मोहब्बत देगा जितनी मोहब्बत आप दे रहे हैं? कभी नहीं देगा। वो तो सोचेगा कि भाई मेरा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो तो यही सोचेगा ना। तो उस तरीके से ये जितने भी घुसपैठियां हैं, मुसलमान घुसपैठियां, ये यहाँ पर रखे ही गए हैं। जैसे ममता बनर्जी, जैसे जावेद अहमद खान, जैसे अमानतुल्लाह खान, ये लोग, ये असदुद्दीन अवैसी, आपको याद होगा कि असदुद्दीन अवैसी के 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे जो अपने एमएलए के लेटर हेड पर सबको वोटर आईडी कार्ड और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना करके देते थे, याद होगा। उसी तरीके से ये लोग जानबूझ करके घुसपैठियों को रखते हैं ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा सके, ताकि डायबोलिक जो टेररिज्म माइंड होता है वो करवा सके, आराम से करवा सके। और आप हालिया में अभी हमने बताई